इजराइल हमास युद्ध में तेजी के साथ हालात और विध्वंसक होते नजर आ रहे हैं। इसलिए जंग के विनाश के बीच आप देखिए रफ्तार से खबरों का महायुद्ध 30 सेकंड में एक्सक्लूसिव। इजरायली सेना ने बड़े हमले में गाजा के एक और इलाके को निशाना बनाया। नए टारगेट पर हमला इतना भीषण था कि चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आई। गाजा पट्टी के सबसे बड़े शहर गाजा सिटी के अंदर घमासान मचा हुआ है। इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है। ताजा हमलों में इजरायली सेना ने गाजा के अल शिफा कॉम्प्लेक्स के पास के इलाकों को निशाना बनाया। लगातार हमलों की आवाजें काफी देर तक सुनाई देती रही। बड़े हमलों से पूरा इलाका दहल उठा। उधर इजरायली सेना लगातार अस्पतालों को निशाना बना रही है। दावा किया जा रहा है कि अस्पतालों में हमास लड़ाके छिपे हुए हैं। इजरायली सेना गाजा में लगातार बम बरसा रही है। इस बीच फोर्स ने गाजा के अल शिफा अस्पताल पर बारूदी बौछार से दहशत पैदा कर दी। हमला इतना खौफनाक था कि मैटरनिटी वार्ड में हमले के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल पर इजरायली सेना ने कब्जा कर लिया है। सेना के कब्जे के बाद भी अस्पताल को कई बार टारगेट करने का दावा किया जा रहा है। इधर गाजा में इजरायली सेना चारों तरफ से हमला कर रही है। उत्तरी गाजा में आईडीएफ ने ताज़ा एयर स्ट्राइक में ताबड़तोड़ बम वर्षा किया और तल अल जातर के अल अफदा अस्पताल पर भी बमबारी की गई। गाजा में इजरायली सेना चारों तरफ से हमले कर रही है। उत्तरी गाजा में आईडीएफ ने ताज़ा एयर स्ट्राइक में ताबड़तोड़ बम वर्षा की और तल अल जातर के अल अफदा अस्पताल को नुकसान पहुंचाया, जिसमें कई एम्बुलेंस पूरी तरह से तहस नहस हो गई। कई पैरामेडिक्स और अस्पताल कर्मी इसमें घायल हो गए। चीख पुकार के बीच बचाव दल के लोग मदद करते हुए नजर आए। आईडीएफ हमास लड़ाकों के ठिकानों को लगातार तबाह कर रही है। ताजा हमले में इजरायली फोर्स ने रांतीसी इलाके को निशाना बनाया। इजरायली फोर्स हमास लड़ाकों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। दावा किया जा रहा है कि उत्तरी गाजा के अल रांतीसी में फोर्स ने बच्चों के अस्पताल पर भीषण बमबारी की। हमला इतना भीषण था कि पूरा अस्पताल आग की चपेट में आ गया। अस्पताल के परिसर में खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। वीडियो में एक कार आग की लपटों से घिरी नजर आई। हमले के बाद किस कदर यहां पर तबाही मची है, इसका अंदाजा तस्वीरों से लगाया जा सकता है। इधर नेबलस में इजरायल ने हमले तेज कर दिए हैं। इजरायल की सेना ने इलाके में अंदर घुसकर हमास के ठिकानों पर हमला किया और जमकर तबाही मचाई। ये धुआंधार बमबारी पूर्वी नेबलस के अक्सर कैंप में जारी है। हमले में हमास के लड़ाकों के ठिकानों को टारगेट किया गया। इजरायली फोर्स ने इस हमले को अंजाम दिया। आईडीएफ के हमले में भारी नुकसान की खबर है। धमाका कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। मौत की इस जंग का खेल अभी भी लगातार जारी है। देर रात भी गाजा पर इजरायल ने बमबारी की और हमास ठिकानों को टारगेट किया। गाजा की लड़ाई से और विध्वंसक तस्वीरें सामने आई है। गाजा में इजरायली सेना देर रात स्ट्राइक करके पूरे इलाके में हाहाकार मचा रही है। पूरी रात इजरायली सेना की आर्टिलरी यूनिट बड़ी इमारतों को निशाना बनाती रही और हमास के ठिकानों पर गोले दागती रही, जिसमें कई इमारतें जमींदोज हो गई। इजरायली सेना की कार्रवाई में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। इधर नेबलस में इजरायली सेना के हमलों के बाद हमास के लड़ाकों ने जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया। पूर्वी नेबलस में हमास के लड़ाकों ने इजरायली फोर्स पर बड़ा हमला किया। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने हमास समर्थकों की धरपकड़ तेज कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्वी नेबलस में आर पार की लड़ाई जारी है। इजरायली हमलों के बाद हमास के लड़ाकों ने बीट फुरिक शहर में इजरायली सेना पर हमला बोला। इजरायली फोर्स पर बमबारी के बाद जवाबी कार्रवाई में इजरायल की ओर से भी बड़े हमलों का अंजाम देने का दावा किया जा रहा है। इजरायली सेना की कार्रवाई में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। इजरायली सेना की कार्रवाई में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। इजरायली सेना की कार्रवाई में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। इजरायली सेना की कार्रवाई में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। इजरायली सेना की कार्रवाई में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। इजरायली सेना की कार्रवाई में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। इजरायली सेना की कार्रवाई में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। इजरायली सेना की कार्रवाई में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। इजरायली सेना की कार्रवाई में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। इजरायली सेना की कार्रवाई में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। इजरायली सेना की कार्रवाई में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। इजरायली सेना की कार्रवाई में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर
इजरायली सेना हमास कैदियों के घरों को लगातार निशाना बना रही है। हेब्रोन में 2 कैदियों के घरों को टारगेट किया गया। ये तस्वीरें उस भीषण जंग की है जिसके थमने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। ताज़ा हमले में इजराइल ने हेब्रोन शहर में 2 कैदियों मोहम्मद और सगर अल शांटर के घर को बड़ा अटैक करके उड़ा दिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लगातार होती बारूदी बौछार से दोनों कैदियों के घर समीदोज हो गए। इधर गाजा में इजरायली सेना के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक हमलों में गाजा में तबाही का मंजर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जंग के मैदान से एक और विध्वंसक वीडियो सामने आया। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजरायली सेना की तरफ से कितना भीषण हमला किया गया। ये तस्वीरें गाजा की है, जहां आसमान में उठते आग के गोले गवाही दे रहे हैं कि दिन हो या फिर रात, हर पहर में यहां पर आर पार की जंग जारी है। ताज़ा हमले में उत्तरी गाजा में बमबारी से अंधेरे में खड़ी इमारत आग की रोशनी में चमकती हुई दिखाई दी। आग के गोले शहर पर बरसते हुए नजर आए। ताज़ा हमलों के बाद यहां पर भारी तबाही मची, कई इमारतों में आग लग गई। यरूशलेम में भी इजरायली सेना की छापेमारी जारी है। आईडीएफ हमास लड़ाकों को ढूंढकर निशाना बना रही है। ताजा कार्रवाई में हमास लड़ाके को गिरफ्तार किया गया। इजरायली सेना लगातार गाजा में आगे बढ़ रही है। इजरायली फोर्स की तरफ से टैंक से जबरदस्त गोले दागे जा रहे हैं। यरूशलेम के हिजमा शहर में शरणार्थी शिविर में इजरायली सुरक्षा बलों की छापेमारी जारी है। आईडीएफ ने रेड में एक हमास के लड़ाके को गिरफ्तार किया। इजरायली सेना का दावा है कि पकड़ा गया हमास का लड़ाका इजरायली सेना पर फायरिंग कर रहा था।